भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड समेत 22 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उसने अभी तक उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का चुनाव चुनौती बन गया है, और क्या उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद के चुनाव का सबसे बड़ा रोल अखिलेश यादव का है। आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी समुदाय को लेकर है। यही वजह है कि बीजेपी ओबीसी वोट को साधने के लिए किसी पिछड़े वर्ग के नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और इसके पीछे की वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित वोट अपेक्षाकृत कम मिले थे। इसके चलते पार्टी इन समुदायों को साधने के लिए ओबीसी या दलित नेता को प्राथमिकता दे सकती है। और इस वर्ग में नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का आता है। हालांकि उसके बाद एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, अमरपाल मौर्य, बीएल मौर्य और बाबू राम निषाद का नाम चर्चा में है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में ही 2017 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में परचम लहराया था और अभी वह योगी सरकार में मंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय के बीच भी असंतोष को देखते हुए पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर विचार कर रही है। इन नेताओं में दिनेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम चर्चा में है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का नाम भी सामने आया है। पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद की नियुक्ति से पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण समुदाय को मजबूती मिल सकती है। वैसे प्रदेश की हालिया राजनीति को देखते हुए बीजेपी का किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं और इन दिनों उनकी पूरी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लिहाजा इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को सामने लाकर जोखिम मोल नहीं लेगी, और वो भी तब जब यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। वैसे बीजेपी हाईकमान यह भी जानता है कि सवर्ण मतदाता परंपरागत तौर पर उसका वोट बैंक है, तो वो पार्टी से हटकर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे में ओबीसी वोट को साध कर ही यूपी की बैतरणी पार की जा सकती है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपने दम पर 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी 33 सीटों पर ही सिमट गई। इन सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी यूपी में किसी ओबीसी नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि अक्सर बीजेपी अपने निर्णय से सबको हैरान कर देती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.